ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो ज्योतिष शास्त्र को शास्त्र न मान के अंधश्रद्धा का नाम देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो पूरी तरीके से साइंटिफिक है। कर्म करके आप कुंडली में जो निगेटिविटी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये सच बात है। यही होता है ज्योतिष शास्त्र और उसका रेमेडियल पार्ट जो कार्मिक उपाय करके जाने जाते हैं। यस, इस तरीके की भी रेमेडीज रहते हैं। आज का वीडियो इसी रिलेटेड है। हेलो नॉलेज सीकर्स, दिस इज जितेंद्र विचारे। वेलकम यू अगेन इन न्यू वीडियो ऑफ जीत कीज टू अननोन। आज के वीडियो में देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में दो ग्रह की एक एक प्रॉपर्टी से एक बढ़िया सा उपाय देखने वाले हैं हम लोग, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल रहेगा। 1 रुपया भी आपको खर्च करना नहीं है किसी के ऊपर भी। रूटीन में आप जो काम करते हो उससे ही वो उपाय बनता है और उससे ही वो उपाय काम करना शुरू कर देगा। और एक बात आपको पता चलेगी, जीत कीज टू अननोन का मोटिव क्या है, ये आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सो चलते हैं आगे। ज्योतिष शास्त्र में शरीर शास्त्र का कितना अच्छे से अंतर्भाव किया हुआ है, जिससे हम शरीर के अंतर्गत कुछ तत्वों को बैलेंस करके हमारी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र इतना अद्भुत शास्त्र है, लेकिन इसे गलत तरीके से यूज करने की वजह से प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में अनगिनत ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक रास्ते के एंड में क्या है ये दिखाने की कोशिश ज्योतिष शास्त्र करता है, जिसमें आपकी फ्री विल, मतलब जो आप ऑप्शंस चूज करते हो, उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेना पड़ेगा। आप सभी के मन में हॉस्पिटलाइजेशन, ये एक ही ऑप्शन दिमाग में आया, राइट? लेकिन किसी ने ये सोचा कि अगर आप समुद्र में स्कूबा डाइविंग करने जाओगे तब भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से ही सांस लेना है। यही होता है ज्योतिष शास्त्र और उसका रेमेडियल पार्ट जो कार्मिक उपाय करके जाने जाते हैं। कर्म करके आप कुंडली में जो निगेटिविटी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये सच बात है। यस, इस तरीके की भी रेमेडीज रहते हैं। आज का वीडियो इसी रिलेटेड है। बेसिकली ज्योतिष शास्त्र को ना बहुत बदनाम किया हुआ है बहुत से लोगों ने। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज्योतिष शास्त्र को अंधश्रद्धा कहने में लोगों को दोबारा सोचना पड़े। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो पूरी तरीके से साइंटिफिक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र एक परिपूर्ण साइंस है। हर एक शास्त्र में कुछ कमियां ज़रूर रहती है, कुछ गलत लोग भी रहते हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन इस वजह से वो पूरा शास्त्र तो गलत नहीं होता ना। जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में अगर किसी डॉक्टर के एक्सपीरियंस की कमी की वजह से या फिर कुछ गलती की वजह से अगर किसी मरीज का गलत ट्रीटमेंट हो गया, या कोई अस्पताल या फिर कोई डॉक्टर मरीजों को पैसे बनाने की मशीन समझ रहा है, तो क्या पूरा मेडिकल साइंस खराब हुआ? तो क्या पूरा मेडिकल साइंस अंधश्रद्धा हुआ? क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो सिर्फ अध्यात्म के बारे में ऐसा क्यों होता है? क्या इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम हमारे अध्यात्म को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए? क्या इसीलिए भारत के कुछ लोग अपने अध्यात्म के अलग अलग स्ट्रीम्स को अंधश्रद्धा करके बोलते हैं, जिनके लाखों में फॉलोअर्स है, वो भी भारत में? बेसिकली ज्योतिष शास्त्र का मतलब सिर्फ प्रेडिक्शन करना नहीं होता, उसका एक मकसद है। वो प्रेडिक्शन ये कैलकुलेशंस के बेसिस पे होता है, और कैलकुलेशंस कभी कभार गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जो मूल तत्व है वो पूरी तरीके से अलग है। इसीलिए आज मैं मेरे उद्देश्य को क्लियर करने जा रहा हूँ, जो है अध्यात्म के पीछे जो साइंटिफिक थियरीज है वो मैं उजागर करते जाऊंगा, और अंधश्रद्धा और विज्ञान क्या है वो डिसाइड करना आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं। कोई लोग ये अप्रोच रखते हैं कि अगर चीज़ें प्रूव नहीं कर सकते तो वो अस्तित्व में ही नहीं है। ये अप्रोच सरासर गलत है, ऐसा मेरा मानना है। जीत कीज टू अननोन का यही मोटिव है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू साइंस, ये जो चीज़ है, ये जो कंसेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दिया जाए। आपको पता है, डॉक्टर्स जब भी कुछ दर्द होता है तो कभी गर्म पानी से सेकने के लिए बोलते हैं, कभी ठंडे पानी से सेकने के लिए बोलते हैं। आपको पता है ये ठंडा पानी, गर्म पानी कभी यूज़ करना पड़ता है? अगर आपको हड्डियों की तकलीफ शुरू हो जाए और आप डॉक्टर के पास चले जाए तो डॉक्टर कौन सा उपाय बताएंगे? दवाई देने से पहले वो बताते हैं गर्म पानी से सेक लीजिए, राइट? बहुत सी बार आपने सुना होगा डॉक्टर ऐसे भी उपाय देते हैं। और ज़्यादातर बार गर्म पानी से सेक लेने से आपका जो दर्द रहता है वो कम हो जाता है। बहुत सी बार पेन किलर्स वगैरह जो मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, उससे भी बहुत दर्द कम हो जाता है, लेकिन गर्म पानी से सेकने से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है।
आपकी स्पाइन वगैरह अगर दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, पीठ दर्द कर रही है, तो आप गर्म पानी से अगर नहाएंगे तो आपको रिलीफ मिल जाता है थोड़ा सा। यही अगर आपको मसल्स का दर्द शुरू हुआ, तो जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रहता है, मसल्स दुखते हैं, मसल्स डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से दर्द करते हैं। मसल्स को ज़्यादा कुछ अगर स्ट्रेच किया गया तो भी दर्द किया हो जाता है मसल्स में। तो डॉक्टर आपको ठंडे पानी से या बर्फ़ से सेकने के लिए बोलते हैं, राइट? दुनिया के हर कोने में, हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस पे कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये साइंस है। तो आइए आज मैं इसका रिलेशन ज्योतिष शास्त्र से साइंटिफिकली बता देता हूँ। ज्योतिष शास्त्र की सरल भाषा में ये बताऊंगा मैं, जिस ज्योतिष शास्त्र को अंधश्रद्धा करके कुछ लोग बोलते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो ज्योतिष शास्त्र को शास्त्र न मान के अंधश्रद्धा का नाम देते हैं। बेसिक ज्योतिष शास्त्र से मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग कुछ ज्योतिष की टर्म्स में शुरू करूंगा और आपको डीप नॉलेज देना शुरू करूंगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स जो सभी को पता रहते हैं, उससे मैं ये बताने वाला हूँ। सभी को पता है भारतीय ज्योतिष में, अपनी एस्ट्रोलॉजी में, शनि हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। शनि की दूसरी एक प्रॉपर्टी भी है ज्योतिष में दी हुई, जो है कोल्डनेस, मतलब ठंडा होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शनि अगर खराब रहेगा तो हड्डियों की तकलीफ शुरू हो जाती है। अभी आप सभी को पता है कोल्डनेस, ठंडा का अपोजिट क्या है? गर्म। इसलिए हड्डियों का अगर तकलीफ आपको रहेगा तो गर्म पानी से सेकना है, ऐसा कहा गया है। ये तो ज्योतिष शास्त्र का है उल्लेख, राइट? डॉक्टर्स जो भी बताते हैं वो उनके नॉलेज से, जो शरीर शास्त्र का नॉलेज है उससे एग्जैक्ट वो उपाय बताते हैं। उसका मेडिकल साइंस में हर एक का रेमेडी दिया हुआ है, ज्योतिष में भी दिया हुआ है। हमारे ज्योतिष में इस प्रॉपर्टी का उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में किया गया है कि शनि रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर ध्यान से हर एक प्लैनेट का प्रॉपर्टी देखा जाए तो प्रॉपर्टी से एक उपाय निकल सकता है। जैसे एक और उपाय मैं शनि का बता देता हूँ। शनि रुक्षता देता है। रुक्षता मतलब जो लुब्रिकेशन रहता है, वो लुब्रिकेशंस वो निकाल देता है। लुब्रिकेशन के अपोजिट उसकी प्रॉपर्टी है रुक्षता, ड्राइनेस। इसीलिए दूसरा एक उपाय हड्डी के रिलेटेड ही मैं बता देता हूँ। गर्म तेल से मालिश करना है, यह भी उपाय डॉक्टर बताते हैं। आपको लिंक क्लियर हो रही है? अभी गर्म तेल क्यों? रुक्षता या फिर लुब्रिकेशन। रुक्षता, शनि अगर रुक्षता दे रहा है तो लुब्रिकेशन करने से शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट्स है या फिर शनि की जो नेगेटिविटी है रुक्षता की फॉर्म में आने वाली है, आपको मिलने वाली है, वो कम हो जाएगी। इसके लिए ऑयल गर्म करके, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज अपोजिट है शनि से, शनि के रिलेटेड। शनि ठंडा है और शनि रुक्षता देता है। आप उपाय क्या कर रहे हो? गरम और लुब्रिकेशन, मतलब ऑयल का यूज़ आप कर रहे हो। ऑयल, आप किसी भी मशीन को देखिए, मशीन के जो पहिए या फिर मशीन के जो पार्ट्स एक के ऊपर ऐसे घिसते हैं, उसमें लुब्रिकेशन डाला जाता है, ग्रीस रहता है या फिर ऑयल रहता है। हम लोग तो ग्रीस पैरों पे लगा नहीं सकते, इसके लिए हम लोग ऑयल लगाने के लिए बोल सकते हैं या फिर लगाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हज़ारों सालों पहले दिया हुआ है शनि से रिलेटेड। ये तो हुआ गर्म पानी से सेक देना। अभी ठंडे पानी से सेक लेने के लिए जब भी कहते हैं, तभी क्या होता है, उस वक्त आपके मसल्स डैमेज रहते हैं या फिर मसल्स में तकलीफ रहती है। मसल्स का जो पेन रहता है वो कम करने के लिए डॉक्टर्स ये बताते हैं। अभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मसल्स को मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल की एक और प्रॉपर्टी है जो है गर्म रहना, हॉटनेस। आपको बताने से पहले ही आपको उपाय समझ में आया होगा। मसल्स जब भी डैमेज होते हैं या फिर मसल्स का जब भी तकलीफ रहता है तो ठंडे पानी से सेकने के लिए क्यों बताते हैं? गर्म के अपोजिट ठंडा, इसके लिए मसल रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तभी मंगल का जो निगेटिविटी है, मंगल प्लैनेट का जो निगेटिविटी है वो कम करने के लिए ठंडे पानी या फिर बर्फ़ के पानी का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 प्लैनेट्स के एक प्रॉपर्टी का, 2 प्रॉपर्टीज़ का प्रैक्टिकल रेमेडी मैंने बताया। आप सोचिए, पूरे के पूरे 7 ग्रह बाकी है और 12 भाव बाकी है। हर एक की सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ और उसका उपाय जानने के लिए आपको उत्सुकता है तो ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स की संख्या जैसे ही बढ़ने शुरू हो जाएगी, हर एक प्लैनेट का प्रैक्टिकल रेमेडियल पार्ट मैं बनाना शुरू कर दूंगा। ये शेयर करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभियान है मेरा, स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू साइंस, इसको हर घर तक, हर उस व्यक्ति तक पहुँचाना है जो अध्यात्म को मानता है। और अध्यात्म को जो लोग गलत बोल रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। जो अध्यात्म को मानते हैं उनको तो ये वीडियो हेल्पफुल ही रहेगा, लेकिन जो अध्यात्म को नहीं मानते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो अध्यात्म है उसमें धर्म, जाति वगैरह कुछ नहीं रहता है।
लेकिन अध्यात्म के पीछे जो साइंस रहता है वो अगर किसी बंदे को पता चला ना तो गूज़बम्प आ जाएंगे, इतना उसके पीछे एडवांस साइंस काम करता है। मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ रिवील करते जाऊंगा। जैसे मैंने एक प्रीवियस मेरा वीडियो है घोस्ट, मतलब भूत, भूत रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अध्यात्म और साइंस, इसका मैंने जो मिलाप करके मैंने जो चीज़ें बताई है वो ज़रूर आप देखिए। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का चीज़ों के पीछे साइंस कैसे काम करता है, अध्यात्म के चीज़ों के पीछे साइंस की कौन सी थियोरी काम करती है, कैसे वो काम करते हैं, वो मैं बताते जाऊँगा। इसलिए इस अभियान में आप सभी का अगर सहकार्य रहा, जिन्हें अपने अध्यात्म के प्रति निष्ठा है, तो कोई भी ऐरा गैरा आके अपने अध्यात्म को नीचा नहीं बता पाएगा, इतना हिम्मत ही नहीं करेगा वो। और इस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग शेयर मार्केट में किस तरीके से आर्थिक फ़ायदा हम लोग को कैसे हो सकता है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है टाइम सर्कल। वो टाइम सर्कल किस तरीके से काम करता है, आपको पूरा दिन स्क्रीन पे ट्रेडिंग करने के लिए बैठना नहीं है। जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को फ्री में देने वाला हूँ। सो आज जो मैंने ज्योतिष शास्त्र और एनाटॉमी मतलब शरीर शास्त्र का जो रिलेशन एक छोटे से एग्जाम्पल से बताया हुआ है, वो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जो भी चीज़ें आपको अध्यात्म में जाननी है, उसके पीछे का साइंस जानना है, वो मुझे ज़रूर मेरे मेल आईडी पे भेज दीजिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं ज़रूर उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियोज़ ये शेयर करते जाइए, क्योंकि अध्यात्म और साइंस ये अलग-अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। हर एक भारतीय को गर्व रहना चाहिए, वो जो साइंस है वो पता लगना चाहिए हर एक भारतीय को। तभी जाके ये जो अपना अध्यात्म है वो आगे पहुंच पाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल वीडियोस और हैक्स मैं लेके आऊँगा टू नो द अननोन। थैंक यू।